बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़। मैं हूं मतीउर रहमान। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई मची, लातों मुक्कू का इस्तेमाल हुआ। इजलास के दौरान अरकान असम्बली जो है उन्होंने उनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और बात मुक्कू और लातों तक पहुँच गई। यहाँ पे जो है मेन पूरा डिटेल क्या है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। स्पीकर सूबाई असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास जारी था, जहाँ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया, जिसके बाद पीटीआई के नेक वज़ीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नेक मोहम्मद में झगड़ा शुरू हो गया। नेक वज़ीर और पीटीआई के जो नेक मोहम्मद है, पार्लियामेंटेरियंस और पीटीआई के दरमियान आपस में लड़ाई हुई। पार्लियामेंटेरियंस का जो नीक मोहम्मद है और पीटीआई का जो है वो नीक मोहम्मद है, और पार्लियामेंटेरियंस का जो है वो नीक वज़ीर है, जो कि उनका ताल्लुक़ दोनों का जो ताल्लुक़ है वो शुमाली वज़ीरिस्तान से है। वज़ीर आला ने अपनी तकरीर के दौरान इस्लामाबाद से पेशावर पहुँचने की कोशिश की। उस दौरान अपोजिशन अरकान ने उन पर तनकीद की। उस इजलास में अपोजिशन ने जब तनकीद शुरू की, चूँकि आजकल आपको पता है वज़ीर आला पे मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही है। कोई कहता है कि ड्रामा मचाया हुआ है, कोई कहता है कि नहीं ये बुज़दिल है, ये भाग गया था, कोई कहता है कि ये गाड़ी की डिग्गी में छुप के वहाँ से चला गया, रूपोश हो गया। मुख्तलिफ़ बातें करते हैं लोग, तो तनकीद तो होगा, क्योंकि वज़ीर आला ने हमारे जो वज़ीर आला के पीके अली अमीन गंडापुर साहब अच्छा काम किया है, तो उस पर तनकीद तो बनता है। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर असम्बली से बात करने के लिए वक्त मांगा था। वक्त न मिलने पे तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद हंगामा आराई शुरू हो गई। अपोजिशन जो है उन्होंने स्पीकर से बात करने के लिए वक्त मांगा, तो स्पीकर ने वक्त नहीं दिया, तो उस पे उन्होंने हंगामा आराई मचाई और हंगामा आराई यहाँ तक गई कि बात मुक्कू और लातू, साथ साथ आप फुटेज देख सकते हैं। इसी में एक दूसरों पे थप्पड़ रसीद किया जा रहा है, एक दूसरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लातों और मुक्कू की बारिशें हैं। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि गुत्थम गुत्था होने वाले जो अरकान है दोनों का, उनका ताल्लुक़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शुमाली वज़ीरिस्तान से है। अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा करते हुए कहा कि वज़ीर आला को बोलने के लिए वक्त दिया, हमें क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग वज़ीर आला को बोलने के लिए वक्त तो देते हैं, बट हमें वक्त क्यों नहीं देते। इस पर पूरा एक असम्बली ख़राब हो गई। पार्लियामेंट का जो इजलास था, असम्बली का जो इजलास था वो ख़राब हो गई। उसके ऊपर बाद में अपनी मैं राय देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। बानी पीटीआई ने, और दूसरी जो है मेन जो बात यह है कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर कहता है कि अपनी स्पीच में कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी फ़ौज से लड़ाई है नहीं कोई मुखालिफ एजेंडा, ना हमारी पहले फ़ौज के साथ कोई लड़ाई थी और न ही अब है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, मुखालिफ एजेंडा कोई भी नहीं है फ़ौज के साथ। लोग वैसे भी हमें बदनाम करने में पे तुले हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि केपी हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला, वहाँ मौजूद हमारे एहलकारों और कारकुनों पे तशद्दुद किया। सर, यहाँ पे आपने जो बात की कि हमारे कारकुनों पे तशद्दुद किया, सर उस वक्त आप कहाँ थे। आप तो अपने कारकुनों को सड़क के बीच आप छोड़ के किधर पोश हो गए, आप तो वहाँ से भाग गए। आप तो डी चौक भी जा सकते थे। कल मैंने अपनी व्लॉग में भी ये बात की थी कि आप डी चौक जाने के बजाय आप डायरेक्ट केपी हाउस चले गए। सर, अगर आप उधर होते, अगर आप मौजूद होते तो शायद आपके कारकुनों पे तशद्दुद ना होता, आपके कारकुन गिरफ्तार ना होते। बट अनफॉर्चुनेटली सदा अफसोस आपने उनको अकेला छोड़ा, सड़क बीच आपने उनको छोड़ा, उनको घसीटा, उन पे तशद्दुद किया, उन पे शीलिंग हुई और आप वहाँ से भाग के निकल गए। और तीसरा जो है मेन पॉइंट ये है कि ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। आजकल आपको पता है कि आईनी तरामीम को लेकर दोबारा एक बार फिर वो ट्रेंड बन गया है। आईनी तरामीम को लेके मौलाना फजल रहमान साहब के दर पे बार बार हाजिरियाँ होना शुरू हो गई है। अब इस तरह के ऐवान सदर में फ़लस्तीनियों से यकजहती के यूम के हवाले से मुनक्किद APC में
वही मुलाकात सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने यह बताया कि मौजूदा तरमीम के लिए JUI ने 80% मसवदा तैयार कर लिया है। आइनी तरमीम का मसवदा जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर देंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी करवाई और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना की कोशिशों की तारीफ़ भी की। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में तय हुआ कि मौजूदा आइनी तरमीम के मुश्तरका मसवदे को तरजीह दी जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की टीम इस हफ्ते दोबारा JUI की टीम से मुशावरत करेगी। तो ये था आज के टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखा है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो हंगामा आराई मची है, इस पे बात करेंगे आज। चूँकि नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मैं हमेशा इस पे बात करता हूँ कि हमारी जो अवाम है वो आप लोगों को अपने मुक़द्दस वोटों से आप लोगों को जितवाते हैं, आप लोगों को मुंतखब करते हैं। क्या आप लोगों को मुंतखब करके आप लोगों को असम्बलियों में भेजते हैं ताकि हमारे इलाकों का नाम रोशन हो, हमारे इलाके पसमानदगी से बच सके, हमारे इलाकों में हमारे जो इलाकों की जो मसाइल है वो दूर हो सकें। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग उनके मसाइल दूर करने के बजाय आप लोग असम्बलियों में आके एक दूसरों पे मुक्के मारते हैं, एक दूसरों को गालियां देते हैं, एक दूसरों पे लाते मारते हैं। सद अफसोस आप जैसे लोगों को देख के यकीन माने मुझे शर्म आती है आप लोगों को देख के। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान का यही पार्लियामेंटेरियंस का यही अलविया हमेशा ये रहा है कि जब भी आप लोगों को मुंतखब करते हैं, हमारी आवाम आप लोगों को मुंतखब करते हैं, आप लोग यही सलूक करते हैं। आप लोग एक दूसरों पे तनकीद करें, बेशक तनकीद करना सबका बुनियादी हक है, तनकीद होती रहती है, चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो, तनकीद होती रहती है। बट आप लोग हमेशा तनकीद करने के बजाय आप लोग एक दूसरों पे मुक्के मारते हैं, एक दूसरों पे लाते मारते हैं, एक दूसरों पे गालियों की बरसात आप लोग छोड़ देते हैं, गलम गलोच करते हैं आप लोग। तो यही हमारा पाकिस्तान है, यही हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, यही हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, यही हमारे कौम के हीरो हैं, यही हमारे कौम के तकदीर बदलने वाले बादशाह हैं जिन्हें आप और मैं हम सब मुंतखब करके असम्बलियों में हमने भेजा था। बट आज जो कुछ रिकॉर्ड है वो आप लोगों के सामने है। तो ये था आज का प्रोग्राम नाज़रीन। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।